मैं 64 योगिनी मंदिर बोल रहा हूं। मैं महाकाल की धरती पर नर्मदा की गोद में बसा हुआ हूं। मैं वही मंदिर हूं जहां कर महानर्मदा ने भी अपना रास्ता मोड़ दिया था। मुझे तोड़ने आए मुगल आक्रांताओं को मेरे गर्भगृह से भागना पड़ा था। मुझे मुगल आक्रांता औरंगजेब ने खंडित करने के काफी प्रयास किए। उसके बाद भी मैं आज भी मेरे ढांचे को लिए भक्तों के लिए आतुर रहता हूं। ये सब मेरे अंदर विराजमान महाकाल और देवियों की महिमा के कारण ही हो सका है। मुझे प्राचीन काल में तांत्रिक विद्यालय के नाम से जाना जाता था। मेरे यहाँ बड़े से बड़े तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने आया करते थे। आज भी कई तांत्रिक यहाँ आते हैं जिनके सबूत आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मैं संभवतः भारत का इकलौता मंदिर हूँ जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। मैं इंकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे गर्भगृह से औरंगजेब को उल्टे पैर भागना पड़ा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे मेरे यहाँ तांत्रिक आकर सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। उसके साथ साथ मैं आपको मेरे इतिहास से भी साक्षात्कार करवाऊंगा। मेरा निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से मेरा निर्माण करवाया। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गौसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध संगमरमर चट्टान के पास स्थित मेरे मंदिर में देवी दुर्ग की 64 अनुषंगिकों की प्रतिमाएं हैं। मेरे मंदिर की विशेषता मेरे बीच में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि देवी की प्रतिमाओं से घिरी हुई है। मुझे गोलाकी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के नगर में स्थित हूँ। मेरे इतिहास की बात करूं तो कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। उस स्थान पर स्वर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटे तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि स्वर्ण ने विचार किया, यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो स्थान का कल्याण, और इसी के चलते ऋषि स्वर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद कहा जाता कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिसमें नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। मुझे गुजरे जमाने में तांत्रिक विश्वविद्यालय कहा जाता था। उस दौर में मेरे यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान करके तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता था। मौजूदा समय में भी यहाँ कुछ लोग तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए यज्ञ करते हैं। पहाड़ी के शिखर पर होने के कारण मेरे यहाँ से काफी बड़े भूभाग व बल खाती नर्मदा नदी को निहारा जा सकता है। लोगों का मानना है कि यह स्थली महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है, जहां उनके प्रताप से प्रभावित होकर तत्कालीन कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। दरअसल ये सभी मूर्तियां आदि शक्ति महाकाली का अवतार हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते समय माता ने अवतार लिए थे। ये भी माना जाता है कि सभी माता पार्वती की सखियां हैं। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं में भी गणना की जाती है। ये सभी आधा शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। लोगों का मानना है कि सभी 64 योगिनी बहनें थी तथा तपस्विनियां थीं, जिन्हें महाराक्षसों ने मौत के घाट उतार दिया था। राक्षसों का संहार करने के लिए स्वयं दुर्गा को आना पड़ा था। इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम मां दुर्गा की प्रतिमा कलचुरी के शासकों द्वारा स्थापित कर दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया गया था तथा उन सभी 64 योगिनी की मूर्तियों का निर्माण भी मंदिर प्रांगण की 4 दीवारी पर किया गया। कालांतर में मां दुर्गा की मूर्ति की जगह
भगवान शिव व मां पार्वती की मूर्तियां स्थापित की गई ऐसा प्रतीत होता है। वर्तमान में मेरे अंदर भगवान शिव व मां पार्वती के नंदी पर वैवाहिक वेशभूषा में बैठे हुए पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। मेरे चारों ओर करीब 10 फुट ऊंचाई गोलाई में 4 दीवारी बनाई गई है जो पत्थरों की बनी है तथा मुझ में प्रवेश के लिए केवल एक तंग द्वार बनाया गया है। 4 दीवारी के अंदर खुला प्रांगण है। इसके बीचों बीच करीब 1.5-2 फुट ऊंचा और करीब 80 से 100 फुट लंबा एक चबूतरा बनाया गया है। 4 दीवारी के साथ साथ दक्षिण भाग में मेरा निर्माण किया गया है। मेरा एक कक्ष जो सबसे पीछे है उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित है। इसके आगे एक बड़ा सा बरामदा है जो खुला है। बरामदे के सामने चबूतरे पर शिवलिंग की स्थापना की गई है जहां पर भक्तजन पूजा पाठ करवाते हैं। मेरी 4 दीवारी जो गोल है उसके ऊपर मंदिर के अंदर के भाग पर 64 योगिनियों की विभिन्न मुद्राओं में पत्थर को तराश कर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मेरे सैनिटोरियम में रानी दुर्गावती की मंदिर की यात्रा से संबंधित एक शिलालेख भी देखा जा सकता है। जहां एक सुरंग भी है जो मुझको गौंड रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। मैं एक विशाल परिसर में फैला और मेरे हर एक कोने में भव्यता झलकती है। अब मैं मेरे उस काले अध्याय को आपके सामने खोलूंगा जो जब भी मेरे जहन में आता है तो मेरी आत्मा कांपने लगती है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस दुराचारी औरंगजेब ने मेरे सुंदर से दिखने वाले मंदिर को तहस नहस किया था और इसके गर्भगृह से कैसे उल्टे पैर भागना पड़ा था। यह बात उस समय की है जब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था और उसने सभी मंदिरों को तोड़ने और जिहाद फैलाने का हुक्म जारी कर दिया था। ऐसे में मैं कैसे बचा रह सकता था। मेरे पर उस आदताई की नजर पड़ी और मुझे भी तोड़ने के लिए वह आदम का। मेरे यहाँ उसने जमकर उत्पात मचाया और मेरे मंदिर में सभी देवियों की मूर्तियों को उसने खंडित कर दिया। औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया। फिर वह अपनी नंगी तलवार लिए गर्भगृह की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही गौरी शंकर की मूर्ति को तोड़ने लगा तो एक दैवीय चमत्कार हुआ और उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। और फिर वो ऐसा गया कि उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर मेरी ओर नहीं देखा। उसने बाहर की मूर्तियों को तो नष्ट कर दिया था लेकिन गर्भगृह की मूर्तियों को वह आताताई छू भी न सका। मध्य प्रदेश का जबलपुर कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। सेना को मिलने वाले हथियारों से लेकर बख्तरबंद वाहन तक जबलपुर में बनाए जाते हैं। इसके साथ ही भेड़ाघाट का धुआंधार भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है जिसे देखने के लिए देश विदेश से बड़ी मात्रा में सैलानी भेड़ाघाट पहुंचते हैं। मैं 500 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ हूं। अभी हाल ही में प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश के ऐसे 75 ऐतिहासिक स्थलों का चयन किया गया था जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों में जबलपुर जिले के 2 स्थान मदन महल किला एवं एक महल शामिल था। राज्य सरकार द्वारा मुझे लोगों के मध्य लाने का एक अवसर दिया गया जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सालों तक मैं नगर पंचायत की देखरेख में था लेकिन कुछ वर्ष पूर्व मुझे ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए पुरातत्व विभाग ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था। पुरातत्व विभाग के रीजनल डायरेक्टर सुजीत नयन ने बताया कि मेरे विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें सबसे जरूरी मुझ तक आसानी से पर्यटकों को पहुंचाने के लिए रैंप मार्ग के साथ लिफ्ट बनाने का काम किया गया। इस स्तर के निरीक्षण के बाद इसकी कार्य योजना को लेकर काम शुरू कर दिया गया। भेड़ाघाट के प्रसिद्ध मेरे मंदिर में दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं की खड़ी सीढ़ियां चढ़कर परेशानी भरा योग नहीं करना पड़ता। जल्दी मुझे महर के शारदा देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 11वीं शताब्दी के मेरे इस प्राचीन मंदिर के कायाकल्प के लिए पुरातत्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। इसके तहत मंदिर तक पर्यटकों को आसानी से पहुंचाने के लिए करीब 3 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया जा रहा है। लोग पैदल और 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से भी सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट भी लगाई जा रही है। इसके प्रोजेक्ट में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से बजट भी स्वीकृत किया गया है जिसको लेकर हाल ही में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों और देश के कई बड़े विशेषज्ञों के साथ निरीक्षण भी किया। मेरे अलावा भी देश में कुल 8 से 9 64 योगिनी मंदिर हैं जिनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपके साथ साझा कर देता हूं। 64 योगिनी मंदिर मुरैना। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है जिसे
एक टारो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेष मंदिर अभी भी बहुत अच्छे आकार में है। मुरैना जिले के मितौली या मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर के केंद्र में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है और 64 मंडलों के साथ एक गोलाकार दीवार है। व्यापक रूप से माना जाता है कि दिल्ली में संसद भवन या संसद भवन भी मुरैना की 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। धार्मिक और स्थापत्य प्रतिभा के अलावा इस मंदिर को तांत्रिक विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि विदेशी भी दिव्य पूजा के साधन के रूप में तंत्र का अध्ययन करने के लिए आते हैं। केवल पुण्य अध्ययन द्वारा दिव्य प्राप्ति का प्रचार करते थे। आज भी साधकों को यहाँ अभ्यास करते देखा जा सकता है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो भारत के प्रमुख 64 योगिनी मंदिर में से एक यह मंदिर खजुराहो में शिव सागर तालाब के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह 64 योगिनी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिस वजह से मंदिर के अधिकांश हिस्से खंडहर में बदल चुके हैं। भारत के अन्य योगिनी मंदिरों के विपरीत यह मंदिर आयताकार आकार में स्थित है। बता दें, यह मंदिर 65 छोटे छोटे मंदिर या धर्मस्थलों से मिलकर बना था, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ 35 बचे हुए हैं। 64 योगिनी मंदिर हीरापुर ओडिशा। हीरापुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में हीरापुर नामक छोटे से गांव में स्थित है। यह मंदिर भी मुरैना में मंदिर के समान है। गोलाकार दीवार में 64 योगिनियों के साथ बनाया गया है। इस मंदिर में महामाया की पूजा की जाती है, जो एक राक्षस के सिर पर खड़े हुए रूप में विराजमान है। इसके पास में एक चंडी मंडप है, जिसके चारों तरफ 8 देवी देवता हैं। 64 योगिनी मंदिर हीरापुर मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह मंदिर भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि मंदिर में स्थापित 64 योगिनियों में कुछ को छोड़कर सभी योगिनियों को काले ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है। 64 योगिनी मंदिर रानीपुर झारल ओडिशा। ओडिशा के बलांगीर जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर भारत के प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को रानीपुर झारल मंदिर या सोमा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 64 योगिनी को समर्पित यह मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित दूसरा मंदिर है और इस मंदिर में देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के 3 मुख वाले देवता जो 64 योगिनी से घिरे हुए हैं। यह मंदिर मुख्य रूप से एक पुण्य शैव तीर्थ के रूप में माना जाता है। यह मंदिर एक अन्य कृत्रिम संरचना है जो मध्य युगीन मनोगत प्रथाओं को एक अंतर्दृष्टि देता है। उनमें से कुछ अभी भी आदिवासी परंपराओं के साथ उड़ीसा के कुछ जिलों में प्रचलित हैं। ये कुछ प्रमुख 64 योगिनी मंदिर हैं जिनके बारे में भी मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख नगरों में से एक है। ऐसे में यहाँ पहुंचने के लिए यातायात के साधन और शहर के अंदर परिवहन व्यवस्था दोनों ही बेहतर हैं। मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा जबलपुर डोमना एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 34 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा मंदिर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जबलपुर लगभग 534 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। जंक्शन से 64 योगिनी मंदिर की दूरी केवल 22 किलोमीटर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों समेत देश के प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग के जरिए जबलपुर पहुंचना बहुत आसान है। मैंने